हो रहे हैं। अभी एक बात जो मैं आपको बता रहा था, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यादव समाज का दिमाग 12 बजे खुलता है, तो वो भाजपा के लोगों ने कहलवाया था जिसे राजभर और यादव समाज में नफरत फैल जाए और राजभर समाज उनके साथ खड़ा हो जाए, लेकिन हम 12 बजे खुलता है। तो ये ओम प्रकाश राजभर का वक्तव्य नहीं था, एक राजभर के नेता का वक्तव्य नहीं था, ये वक्तव्य था भाजपा नेता का। तो जो भी बहाने का काम कर रहे हैं, जो उनको आरटी दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जागरूक लोगों ने मान लिया कि डॉक्टर संजय निषाद जी अब निशानों की राजनीति नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर घोषित चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यादव समाज का ये डॉक्टर संजय निषाद जी अब निषाद नेता न होकर के भाजपा नेता, क्योंकि भाजपा नेता लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो ये निषाद और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने के लिए जो डॉक्टर संजय निषाद ने अल्पसंख्यक समाज को पाकिस्तानी कहा, तो वो डॉक्टर संजय निषाद समाज के नेता ने नहीं कहा, वो भारतीय जनता जी ये मूर्ख बना के कहते रहे हैं कि अब आपका घर बन गया है, आप अपने घर साथ हैं। वहाँ भाजपा के डॉक्टर संजय निषाद हैं। निषाद समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं। ये स्वास्थ्य सुविधाओं को महंगा करने वाली सरकार है, ये शिक्षा व्यवस्था को महंगा करने वाली सरकार है, और ये सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घरानों को लाभ देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों को सच्चाई को भांपा, सच्चाई को जाना, और जिन लोगों ने देश और प्रदेश में नफरत फैलाने का काम किया है, लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, अभी आपने देखा कि चुनाव का जो माहौल है वो देखा जा रहा था घोसी में, और वहां से सपा ने बाजी मार ली है। और इसी बीच हमसे नगीना साहनी जी मिले हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ चुनाव का दौर रहा, उसमें तमाम ऐसी बातें देखने को मिली जो विवादित बयान हमें देखने को मिल रहा था। तो पहले हम स्वागत करते हैं नगीना निषाद जी का एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हम लोगों की बातों को आप जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपको। सर, अभी ऐसा देखा जा रहा था कि जब सपा ने वहाँ पे परचम अपना फहराया तो जो विपक्ष के लोग हैं उनमें काफ़ी खलबली मच गई, ऐसा क्यों? देखिए, वहाँ का जो चुनाव रहा है, घोसी की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों को सच्चाई को भांपा, सच्चाई को जाना, और जिन लोगों ने देश और प्रदेश में नफरत फैलाने का काम किया है, लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है, बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया, महंगाई को बढ़ाने का काम किया, स्वास्थ्य सुविधाओं को महंगा किया, शिक्षा व्यवस्था को महंगा किया, ऐसे लोगों को घोसी की सम्मानित जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। इस नाते मैं घोसी की जनता को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि इंडिया वर्सेस एनडीए इस समय हो गया है, तो जब से ये इंडिया वर्सेस एनडीए हुआ है और ये पहला चुनाव हुआ है जो उपचुनाव था, उसमें काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है इंडिया ने। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से भारत के उत्तर प्रदेश का एक घोसी विधानसभा का पहला चुनाव था जी। और घोसी चूँकि देखिए बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन घोसी की जनता ने महसूस किया कि जो भारत में एनडीए की सरकार है, ये धोखा देने वाली सरकार है, ये लोगों को परेशान करने वाली सरकार है, ये महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, ये स्वास्थ्य सुविधाओं को महंगा करने वाली सरकार है, ये शिक्षा व्यवस्था को महंगा करने वाली सरकार है, और ये सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है, गरीबों को और गरीब बनाने वाली सरकार है। इन सच्चाई को घोसी की जनता ने महसूस किया और अपना वहां जनमत दे करके एनडीए के प्रत्याशी को बुरी तरीके से हराने का काम किया। यह एक शुरुआत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ये पहला चुनाव था, तो एक कहावत है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो ये प्रभाव आपके 2024 तक जाएगा। ये तो एक शुरुआत था, ये शुरुआत ने संदेश दे दिया है कि आने वाले 2024 में पूरे भारत में एनडीए गठबंधन को जनता बुरी तरीके से हरा करके उनको सत्ता से बाहर करते हुए जन उपयोगी जनहित की सरकार इंडिया गठबंधन को जिताने का काम लोग करेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि लगभग 7 जगह पे ये चुनाव हुए और वहाँ पर एनडीए ने
एनडीए को 3 सीट ही मिली, जबकि इंडिया को 4 सीट मिली है। क्यों सर? जी, मेरा डाटा सही है ना? तो अभी ऐसा सुनने में आ रहा था कि संजय निषाद जी कहते हैं कि जहां डॉक्टर संजय निषाद वहीं निषाद समाज। इस पे सर क्या कहना चाहेंगे, जबकि वहाँ पे तो कुछ और ही डॉक्टर संजय निषाद जी ने लोगों के नज़रों पर एक जादू उन्होंने कर दिया था। लोगों को देखने पे लगता था कि डॉक्टर संजय निषाद समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन वो निषाद समाज के आंखों पे पर्दा डाले हुए थे। निषाद समाज के डॉक्टर संजय निषाद जी कभी भी हितैषी नहीं रहे हैं। आरक्षण के नाम पर केवल वो अपना घर मजबूत कर रहे थे। डॉक्टर संजय निषाद जी एक समय लोग सिंबल समझते थे, लेकिन आज के तारीख में डॉक्टर संजय, जहां निषाद समाज है वहीं निषाद समाज है, और जहां डॉक्टर संजय निषाद हैं वहां भाजपा के डॉक्टर संजय निषाद हैं, न कि निषाद समाज का कोई सिंबल है। जी सर, अभी चुनाव जब खत्म हुआ तब तो बड़े बड़े वादे उनके मुख से सुने जा रहे थे कि निषाद समाज मेरे साथ खड़ा है, लेकिन उनका वक्तव्य चुनाव के बाद आया है कि वहाँ पे जो बक्सा खुला है वो पाकिस्तान का बक्सा खुला है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? कि अभी एक चीज़ मैंने आपको बताया है कि निषाद समाज के अब सिंबल डॉक्टर संजय निषाद नहीं रह गए हैं, चूँकि हमारे निषाद समाज के लोगों को डॉक्टर संजय निषाद जी ये मूर्ख बना के कहते रहे हैं कि अब आपका घर बन गया है, आप अपने घर में लौट आइए। निषाद समाज का घर है उनकी पार्टी, लेकिन अगर निषाद समाज के लोगों के लिए उनकी पार्टी घर है तो जनता ये जानना चाहती है कि उनके लड़के जो सांसद हैं प्रवीण निषाद जी, वो भाजपा सिंबल पर कमल के फूल पर सांसद हैं। उनके दूसरे लड़के जो श्रवण निषाद जी विधायक चौरी चौरा हैं, वो कमल के फूल के सिंबल पर विधायक हैं। तो अगर कमल के फूल सिंबल पर वो लोग विधायक सांसद हो रहे हैं तो फिर निषाद समाज और आपका परिवार, आपकी पार्टी निषाद समाज का घर कहाँ रही? तो अब डॉक्टर संजय निषाद जी खुद भाजपा के सिस्टम पर वो एमएलसी और कैबिनेट मंत्री हैं। तो डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो एक वक्तव्य दिया कि अभी पाकिस्तान का बूथ खुला हुआ है, तो देखिए डॉक्टर संजय निषाद वो निषादों के नेता डॉक्टर संजय निषाद का वक्तव्य नहीं था। निषाद समाज का कोई व्यक्ति या निषाद समाज का कोई नेता अल्पसंख्यक समाज को कभी भी पाकिस्तानी नहीं कह सकता है। जो मुस्लिम समाज है, जो अन्य समाज हैं, वो निषाद समाज के भाई भाई हैं, भाईचारे के रिश्ते हैं। हम उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, वो हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं। तो निषाद समाज कहीं भी अल्पसंख्यक समाज को पाकिस्तानी नहीं मानता है। ये डॉक्टर संजय निषाद जी अब निषाद नेता न होकर के भाजपा नेता, चूँकि भाजपा नेता लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो ये निषाद और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने के लिए जो डॉक्टर संजय निषाद ने अल्पसंख्यक समाज को पाकिस्तानी कहा, तो वो डॉक्टर संजय निषाद समाज के नेता ने नहीं कहा, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि वो क्षेत्र पाकिस्तानियों का है। निषाद समाज का कोई व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता है। पहले भी बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो उनकी सरकार है, जो उनकी पार्टी है, समाज और धर्म के नाम पर लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो ये डॉक्टर संजय निषाद जी जो नफरत फैलाने के लिए वक्तव्य दिए, तो ये भाजपा नेता का वक्तव्य है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बैकिंग पर वो वक्तव्य है, तो वो भाजपा से अब गवर्न हो रहे हैं, वो निषाद समाज के नेता अब नहीं रहे। ये अलग बात है कि हमारे समाज के कुछ ऐसे अभी उनमें भरोसा रखने वाले लोग हैं जो बहुत जागरूक नहीं हैं, लेकिन जागरूक लोगों ने मान लिया कि डॉक्टर संजय निषाद जी अब निषादों के नेता नहीं बल्कि भाजपा के नेता हैं। लेकिन कुछ लोग बचे हुए हैं, वो ऐसे लोग बचे हुए हैं जो उनका पैर दबाने का काम कर रहे हैं, जो उनको आरटी दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जागरूक लोगों ने मान लिया कि डॉक्टर संजय निषाद जी अब निषादों की राजनीति नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। चूँकि अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर घोषित चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यादव समाज का आंख या दिमाग 12 बजे खुलता है। तो ये ओम प्रकाश राजभर का वक्तव्य नहीं था, एक राजभर के नेता का वक्तव्य नहीं था, ये वक्तव्य था भाजपा नेता का। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी में जाता है, ओम प्रकाश राजभर का वक्तव्य आपने देखा ही होगा, वायरल था सोशल मीडिया पे। जब ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बैकवर्ड और दलित समाज का नेता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो वो वहाँ जा कर के योगी जी का, मोदी जी का, अमित शाह जी का जूता साफ करता है। ये ओम प्रकाश राजभर जी का ही बयान था।
तो आज तो कहते हैं कि मैं SC और ST OBC का मैं संरक्षक हूँ, लेकिन कहाँ इस वक्तव्य में दिख रहा है कि वो देखिए ये लोग कहीं भी अब निषाद और पिछड़ी जात के संरक्षक नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से लोग गवर्न हो रहे हैं। अभी एक बात जो मैं आपको बता रहा था, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यादव समाज का दिमाग 12 बजे खुलता है, तो वो भाजपा के लोगों ने कहलवाया था, जिसे राजभर और यादव समाज में नफरत फैल जाए और राजभर समाज उनके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं घोसी की महान जनता को कि भारतीय जनता पार्टी के इस किए गए साजिश और षड्यंत्र में वो फंसे नहीं, और भाजपा और ओम प्रकाश राजभर जी के, डॉक्टर संजय जी के षड्यंत्र को लोगों ने भांप लिया और समाजवादी और इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताने का काम किया। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोकसभा की तैयारी भी आप यहाँ से कर रहे हैं। देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं, निषाद समाज और अन्य समाज की लड़ाई लगातार हम लोग लड़ने का काम करते हैं। अगर मौका मिला पार्टी लड़ाने का काम करेगी तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे लोग भी कहते हैं निषाद समाज का जब तक कोई अगुआ, जब तक कोई प्रतिनिधि हाउस में नहीं जाएगा, विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएगा, तब तक उनकी आवाज़ नहीं उठाई जा सकती है। हम सड़कों पे कितनी भी लड़ाई लड़ लें, जब तक हाउस में जहाँ कानून बनता है, जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे, तब तक निषाद समाज की बेसिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इस नाते लोगों की मांग पर हम भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका क्या विचार है इस वीडियो में जो सर ने वक्तव्य दिए हैं, और लोकसभा के चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है, उस पर हमने बात की। आपका क्या विचार है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।